Hello, good evening to all. So, in this video, we will discuss page number 259. Okay, so before starting this video, just a cut activity 15.4, not for examination point of view. Don't worry. So now I'm starting uh, topic number 15.2.1, that is food chain. Okay, and webs. So basically today in this video we will discuss food chain, food webs, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. So first of all, I am reading a paragraph, then accordingly I will explain the figure. So in first paragraph, in activity 15.4 which we have not been discussed, but उसमें क्या दिया है वो यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है. We have formed a series of organism feeding on वन अनदर. मतलब एक ऐसा सीरीज बनाया ऑर्गेनिज्म का जिसमें से एक दूसरे को वो फीड करते. ठीक है, फूड का एक दूसरे को फूड फीड करेंगे और उनका यूज़ करके खुद का जो लाइफस्टाइल होगा वो पास करेंगे. ठीक है, जैसे कि प्रोड्यूसर का यूज़ करेंगे कंज्यूमर, ऐसे. दिस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स टेकिंग पार्ट ऑफ वेरियस बायोटिक लेवल्स फ्रॉम अ फूड चेन. फूड चेन मतलब क्या होता है, उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं और स्पेसिफिक बायोटिक कंपोनेंट होते हैं और उससे पूरा एक चेन बनता है, उसको फूड चेन कहते हैं. देखिए फिगर नंबर 15.1, आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू. फूड चेन इन नेचर, ए इन फॉरेस्ट. देखिए फॉरेस्ट में आपको सबसे बिलो साइड में दिया है, स्क्रीन पे देखना. ये आपका ट्री दिया है. ठीक है, फिर ट्री का यूज करेगा ऊपर डियर. ठीक है, हिरन, हिरन का यूज करेगा एज अ फूड टाइगर. ठीक है, सो ये फॉरेस्ट वाला फूड चेन हो गया. बाद में फूड चेन इन ग्रासलैंड. ग्रासलैंड मतलब गार्डन है, फार्म है वहाँ पे. ठीक है, तो उसमें क्या है, देखो छोटी छोटी ग्रास है सबसे बॉटम साइड में. ठीक है, बाद में लोकस्ट. ठीक है, ગુજરાતીમાં તીડ કહેવાય એને, ખેતરમાં જોવા મળે ગ્રીન કલરનું. ठीक है, लोकस्ट कहते हैं उसको. लोकस्ट का एज अ फूड यूज करेगा फ्रॉग. ठीक है, विच हैज़ बिन गिवन ओवर द लोकस्ट. देन आफ्टर स्नैक दिया है, वो फ्रॉग का यूज करेगा एज अ फूड. और लास्ट में दिया है वल्चर. ठीक है, वल्चर मीन्स गिद्ध, जो चील चील कहते हैं उसको हिंदी में. ठीक है, वो दिया है. और लास्ट वाली फूड चेन इन अ पॉन्ड, मतलब तालाब में, तो उसमें दिस इज एक्वेटिक प्लांट. एक्वेटिक प्लांट का छोटे छोटे इंसेक्ट यूज करेंगे. इंसेक्ट को फिश एज अ फूड यूज करेगा और फिश का एज अ फूड हेरन यूज करेगा. ओके, दैट टर्म्स एज बगुला. ओके, बगुला फिश का यूज करेगा एज अ फूड. ओके, एंड 15.2 भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. देखिए ये ट्रॉपिक लेवल्स है. व्हाट एक ट्रॉपिक लेवल्स, कि कोई भी फूड चेन में डिफरेंट लेवल्स आते हैं. जैसे कि फर्स्ट आता है प्रोड्यूसर, इसके 4 लेयर है, 4 लेवल है, 1 2 3 4. दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड द लास्ट वन फोर्थ. ठीक है, उसमें फर्स्ट आएगा प्रोड्यूसर. ठीक है, बाद में प्रोड्यूसर का यूज करेगा प्राइमरी कंज्यूमर एज अ फूड. प्राइमरी कंज्यूमर का यूज करेगा सेकेंडरी कंज्यूमर एज अ फूड. ठीक है, प्राइमरी मतलब फर्स्ट लेयर नहीं. ठीक है, ये आप क्लियर कर लेना. ट्रॉफिक लेवल टोटल 4 टाइप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे दिस इज अ लेवल, मतलब दिस इज अ स्टेजेस ऑफ द न्यूट्रिशन. मतलब ट्रॉफिक के सारे सारे लेवल्स है. जैसे कि इफ अ पर्टिकुलर स्टूडेंट हैविंग अ स्टैंडर्ड स्टेज, उसका स्टैंडर्ड स्टेज होता है फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड. सेम वे ओवर हियर, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, थर्ड वन इज सेकेंडरी कंज्यूमर एंड लास्ट में टर्शरी कंज्यूमर. ठीक है, अब प्रोड्यूसर में क्या आता है, प्लांट आता है. ठीक है, वो हमने कल देखा था. प्राइमरी कंज्यूमर मीन्स हर्बीवर्स आएगा. सेकेंडरी कंज्यूमर मीन्स कार्निवर्स आएगा. ठीक है, और टर्शरी कंज्यूमर मीन्स हायर लेवल कार्निवर्स.
ठीक है। सेकेंडरी में छोटे कार्निवर्स आएंगे। देखिए जैसे कि आप ऊपर वाली फूड चेन देखिए, उसमें फ्रॉग दिया है तो फ्रॉग कार्निवर्स में ही आएगा, लेकिन सेकेंडरी कार्निवर्स में आएगा, ठीक है। और जो स्नैक दिया है वो टर्शरी कंज्यूमर में आएगा, कि बड़ा वाला कार्निवर्स। समझ में आया? सो डिफरेंट लेवल होते हैं उसमें भी, छोटे कार्निवर और बड़े कार्निवर। जो नॉर्मल कार्निवर का ऐसा फूड यूज करते हैं उसको बड़े कार्निवर कहते हैं, ओके, विच हैव बीन इंक्लूडेड इन टर्शरी कंज्यूमर। नाउ आई एम रीडिंग सेकेंड पैराग्राफ, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। ईच स्टेप और लेवल ऑफ द फूड चेन फॉर्म्स ए ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, ट्रॉफिक लेवल क्या होता है कि जिसमें से न्यूट्रिशन मिलता है, जैसे कि एक लेवल में से दूसरे लेवल में एनर्जी का फ्लो होता है और न्यूट्रिशन मिलता है। द ऑटोट्रॉफ्स और द प्रोड्यूसर, ऑटोट्रॉफ्स मतलब क्या, न्यूट्रिशन के लिए वो खुद पे ही डिपेंड करता है एट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, दे फिक्स अप द सोलर एनर्जी, मतलब सोलर एनर्जी का यूज करता है एंड मेक इट अवेलेबल फॉर द हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स मतलब न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पे डिपेंड करता है, और द कंज्यूमर्स। द हर्बीवर्स और द प्राइमरी कंज्यूमर दैट आई हैव टोल्ड यू, हर्बीवर्स वो प्राइमरी कंज्यूमर में आएगा, प्लीज अंडरलाइन दिस। Herbivores are the primary consumers. Come at the second, small carnivores or the secondary consumer. Second small carnivores or the secondary consumers के नीचे भी underline. At the third, मतलब थर्ड पे वो आएगा, ठीक है। एंड लास्ट में larger carnivores or the tertiary consumer form the fourth trophic level. Please underline this. Okay. Basically, this is a description of figure 15.2. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। देखो ये पैराग्राफ चलाने से पहले मैं आपको एक बात एक्सप्लेन कर रहा हूं, जैसे कि समझना, स्क्रीन पे देखना अभी। जैसे कि ये हियर 1 2 3 होम्स आर देयर, ओके। 2 इज अ नेबर ऑफ फर्स्ट, 3 इज अ नेबर ऑफ 2। अभी जैसे कि फर्स्ट के घर में समझिएगा 10 पिज्जा है। कितने पिज्जा है? 10। वो 10 में से वो क्या कर रहा है, 3 पिज्जा को बाजू वाले घर में दे रहा है। हम ऐसा करते हैं ना, जैसे कि हम घर में भी कुछ बनाते हैं या फिर बाहर से भी कुछ लाते हैं। जैसे कि चलो ना, आज घर में पिज्जा बना है, 10 पिज्जा बना है, तो 10 में से हम थोड़ा बहुत साइड में भी देंगे ना, मतलब नेबर, जो नेबर हाउसेस है, नेबर होम है, उसमें भी अच्छा लगता है ऐसा, ओके, फॉर मेकिंग अ गुड रिलेशनशिप। सो बेसिकली 1 क्या करेगा, सेकंड को 3 पिज्जा देगा और 7 पिज्जा खुद खाएगा, ओके। अब सेकंड वाला क्या सोचेगा कि 3 पिज्जा है, तो वो थर्ड वाले से रिलेशनशिप अच्छे करने के लिए वो 3 में से एक पिज्जा को थर्ड को दे देगा और 2 पिज्जा खुद खाएगा। समझ में आया? अभी इसमें ऐसा होने वाला है कि थर्ड वाले को जो एक पिज्जा मिला, वो थर्ड वाला खुद का एक पिज्जा वापस सेकंड वाले को देगा, या तो फिर ऐसा होगा सेकंड वाला वापस पिज्जा मांगेगा थर्ड वाले घर से। नहीं होगा, ऐसा अच्छा नहीं लगता है ना। जैसे कि आपने अपने घर में कुछ बनाया और आपके नेबर में कुछ दिया, तो आप वापस से तो लोगे नहीं उसको। सो बेसिकली व्हाट आई मीन टू से कि यहाँ पे जो पिज्जा का फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, वापस से रिवर्स नहीं होगा कि जो नेबर में हमने पिज्जा दिया है वो वापस से सेकंड में नहीं आएगा या फर्स्ट में नहीं आएगा। सो आर यू गेटिंग दिस स्टोरी? फर्स्ट ऑफ ऑल 10 पिज्जा बनाए फर्स्ट घर में, तो उसमें से 7 पिज्जा सेकंड होम में दिए। सॉरी गलती हो गई, 7 खुद कंज्यूम करेगा, 3 को सेकंड में देगा, ठीक है। सेकंड वाला 3 में से एक जो पिज्जा है वो तीसरे घर में देगा और 2 खुद खाएगा। सेम वे ट्रॉपिक लेयर में क्या होता है, जैसे कि ये 3 ट्रॉपिक लेयर है, जैसे 4 होते हैं बट एग्जांपल के लिए 1 2 एंड 3। अभी फर्स्ट वाला प्रोड्यूसर फॉर एग्जांपल 100 यूनिट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। कितनी एनर्जी? 100 यूनिट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। वो 100 यूनिट में से वो 99 यूनिट, समझना कितनी यूनिट, 99 यूनिट सेकेंड लेवल को दे रहा है और 1 यूनिट खुद रख रहा है।
दैट मीन्स वो 99 को फ्लो करवाएगा फर्स्ट में से सेकंड में, ठीक है। अब सेकंड वाला क्या करेगा, सेकंड वाले 99 यूनिट में से 95 यूनिट थर्ड में भेज रहा है, और बाकी के जो 4 यूनिट्स रिमेनिंग है वो खुद कंज्यूम करेगा। ओके, सो इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली जो फर्स्ट वाले का एनर्जी है वही एनर्जी थर्ड वाले के पास आ रहा है, जैसे ऊपर वाली स्टोरी में हो रहा था कि फर्स्ट में जो पिज्जा बना है वही पिज्जा थर्ड वाले घर में आ रहा था। सेम वे यहाँ पे थर्ड लेवल में वही एनर्जी आएगा जो प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया होगा, लाइक प्लांट ने प्रोड्यूस किया होगा। सो यहाँ पे भी एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है, जैसे कि फर्स्ट में से सेकंड में एक बार एनर्जी का फ्लो हो गया तो वापस से सेकंड में से फर्स्ट में नहीं होगा। और ऑब्वियसली प्लांट है, हर्बीवर्स है, वो खुद एनर्जी सपोज कुछ गेन कर रहे तो खुद एनर्जी कंज्यूम करेंगे और जो रिमेंट एनर्जी है वो दूसरे को प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि प्लांट है, ठीक है, तो प्लांट जो है वो 1% एनर्जी खुद रखेगा खुद के ग्रोथ के लिए, ठीक है, खुद के ग्रोथ के लिए रखेगा, खुद के प्रोसेस के लिए रखेगा, खुद जो भी ब्रीथिंग करेगा प्लांट उसके लिए रखेगा। बाकी का 99% ऑफ एनर्जी वो सेकेंड लेवल को दे देगा, ठीक है। तो ये सब इसमें दिया हुआ है। सो बेसिकली इससे क्या आपको समझना है कि जब भी एनर्जी का फ्लो एक लेवल में से दूसरे लेवल में होता है, दैट एनर्जी फ्लो शुड बी यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मतलब वो बैकफायर नहीं होगा, थर्ड में से सेकंड में नहीं जाएगा, सेम लाइक इन स्टोरी ऑफ पिज्जा। ओके, नाउ आई एम रीडिंग द सेकंड पैराग्राफ, not second but the third paragraph, please concentrate. We know that the food we eat acts as a fuel to provide us energy to do work. Okay, like in vehicle, petrol is a fuel or diesel is a fuel, okay, from which vehicle getting an energy to do a work. Same way, okay, if we talk about organism, then organism required food, okay, as a fuel, which will act as a fuel and which will provide an irrespective organism to do a specific work. Next, thus the interactions among various components of the environment, मतलब ये interaction involves flow of energy from one component of the system to another, as I have discussed. Okay, कि एनर्जी का फ्लो होता है वन सिस्टम में से दूसरे सिस्टम में। As we have studied, the autotrophs capture the energy present in sunlight and convert it into the chemical energy. मतलब क्या, ऑटोट्रॉफ्स लाइक प्लांट क्या करेगा, सनलाइट का यूज करके फूड बनाएगा। फूड के अंदर कौन सा एनर्जी होता है, केमिकल एनर्जी। दिस एनर्जी सपोर्ट्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। कौन सी एक्टिविटीज, खुद की जो एक्टिविटीज होगी, ग्रोइंग एक्टिविटी है, फिर प्लांट जो ब्रीथिंग करेगा, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक और आउटलेट, उसमें भी एनर्जी का यूज होगा, तो वो उसको इसी में से मिलता है। सो इसी की वजह से कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स, मतलब वो न्यूट्रिशन के लिए खुद पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। फ्रॉम ऑटोट्रॉफ्स द एनर्जी गोज टू द हेटरोट्रॉफ्स एंड डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स तो लास्ट में आएगा, बट बेसिकली यही बात है कि यही एनर्जी का फ्लो होता है एक में से दूसरे में। हाउएवर, एज वी सो इन द प्रीवियस चैप्टर ऑन सोर्सेस ऑफ एनर्जी, रिमेंबर द फर्स्ट पेज ऑफ द सोर्सेस ऑफ एनर्जी, उसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई कोल्ड वाटर है तो या तो फिर हॉट वाटर है, 75 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीटिंग किया हुआ एक हॉट वाटर है, उसको एक नॉर्मल एटमॉस्फेयर में रखेंगे तो देन दैट हॉट वाटर विल गेट कूल डाउन, मतलब वो अपना हीट लूज करेगा कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में। फिर वापस से उसी हीट का यूज करके हम वापस से उसको हीट नहीं कर सकते, वो वाटर को हीट नहीं कर सकते, उसको गर्म नहीं कर सकते। सेम वे यहाँ पे अगर एक बार सेकंड वाले लेवल में एनर्जी चला गया तो वापस से सेकंड में से फर्स्ट में एनर्जी नहीं आएगा। आई एम रीडिंग, हाउएवर एज वी सॉ इन द प्रीवियस चैप्टर ऑन सोर्सेस ऑफ एनर्जी, व्हेन वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज चेंज्ड टू अनदर, मतलब एक में से एनर्जी दूसरे में जा रहा है, तो सम एनर्जी इज लॉस्ट टू द एनवायरमेंट in the forms which cannot be used again, as I told you कि एक बार अगर एनवायरमेंट में चला गया तो वापस से उसका यूज नहीं हो पाएगा, ठीक है। The flow of energy between various components of the environment has been extensively studied and it has been founded that, मतलब ये जो आपको
3 पॉइंट्स दिए, उसमें वही दिया है कि एक में से दूसरे में जाएगा तो कितना स्टोर होगा इन द सेंस वो कितना कंज्यूम करेगा। अब जैसे कि प्लांट है, तो प्लांट 100% में से कितना एनर्जी स्टोर करेगा खुद में और कितना एनर्जी पास आउट करेगा दूसरे लेवल में, वो इसमें दिया है। आई एम रीडिंग। द ग्रीन प्लांट इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल मतलब जो जो भी प्लांट्स जो जमीन पर रहते हैं, ठीक है, लैंड एरिया में होते हैं, उसको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहते हैं। कैप्चर अबाउट 1% ऑफ एनर्जी ऑफ सनलाइट, प्लीज अंडरलाइन दिस, वो 1% एनर्जी को स्टोर करता है, दैट फॉल्स ऑन देयर लेवल्स एंड कन्वर्ट इट इनटू द फूड एनर्जी, बाकी की सारी एनर्जी को वो पास आउट करेगा। जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक आई एम मेकिंग अ मिस्टेक, आई थिंक मुझसे गलती हो रहा है। Capture about 1% of energy of sunlight that falls on their leaves and converted it into the food energy। अच्छा, ये यूं कह रहा है कि 1% एनर्जी को पास आउट करेगा, मैं उल्टा बोल रहा हूँ, ठीक है, और बाकी का 99% एनर्जी स्टोर करेगा, ऐसा। When green plants are eaten by primary consumer, a great deal of energy is lost as a hit to the environment। सही बात है। अभी जैसे कि हम कोई भी ग्रीन प्लांट का कोई भी वेजिटेबल ला रहे हैं घर में, ठीक है, तो जब भी उसका यूज करेंगे तो उसकी जो हीट एनर्जी होगी वो रिलीज होगी, उसका अंदर का जो भी एडिशनल हीट होगा। अभी जैसे कि बात करें हम, मैंगो है, ठीक है, तो मैंगो को जब हम घर में लाएंगे तो उसमें उसका ओन हीट होगा, ठीक है, फिर वो ओन हीट जब हम उसको ठंडा करेंगे या फिर जब भी हम उसको, ठीक है, व्हेन वी विल वॉश इट थ्रू वाटर, देन उसका जो हीट होगा वो एनवायरमेंट में चला जाएगा। तो सम अमाउंट गोस इनटू द डाइजेशन, मतलब कुछ अमाउंट बॉडी में डाइजेशन के लिए यूज होगा, वर्क के लिए यूज होगा, ठीक है, एंड द रेस्ट गोस टूवर्ड्स द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, बाकी का ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, क्योंकि ग्रोथ के बॉडी ग्रोथ करने के लिए भी एनर्जी चाहिए और रिप्रोडक्शन के लिए भी एनर्जी चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन? प्रोसेस बाय विच a particular organism forms a similar one, okay? This process we will discuss in chapter number 8 in detail. An average of 10% of the food eaten is turned into the on body and made available for the next level to the consumer। मतलब 10% ऑफ एनर्जी दूसरे के लिए अवेलेबल होगा और खुद में बाकी का एनर्जी स्टोर करके रखेगा, ठीक है। Therefore 10% can be taken as an average value for the amount of organic matter that is present at each step and reaches the next level of the consumer। सेम चीजें लिखा है जो सेकंड में दिया था कि 10% दूसरे के लिए अवेलेबल होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर मतलब विच इज मेड अप फ्रॉम कार्बन। सही बात है, जो भी हम वेजिटेबल फूड या कोई भी टाइप का फूड हो ना, वो कार्बन का ही बना हुआ होता है, ओके। सो इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि ट्रॉपिक लेवल के बारे में एग्जाम है, क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन बैंक में वो सेंड करना रह जा रहा है, ठीक है, कोई नहीं, मैं आपको उसका क्वेश्चन बैंक तो दे ही दूंगा। उसमें ये लिखा है कि ट्रॉपिक लेवल, ओके, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट ट्रॉपिक लेवल, वो क्वेश्चन बैंक में दिया है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पेज, ओके। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस पेज नंबर 260, okay। Listen carefully and whatever doubt you are having, you can ask me in comment section or in message। Thank you very much।